इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 2 ऋषभ पंत। ओ माय गुडनेस भाई, इस बंदे का सलूट बनता है यार। जिस तरह इस बंदे ने जंगजू की तरह परफॉर्म किया है यार, टो फ्रैक्चर होने के बावजूद भी जो है वो ये बंदा मैदान के अंदर आया और छक्के पे छक्के और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड इस बंदे ने तोड़े भी हैं और इक्वल भी किया। धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वीरेंद्र सहवाग की जो है वो छक्कों का रिकॉर्ड जो है वो इक्वल कर दिया। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भाई जिस तरह एक जो है वो जंगजू फौजी जो है वो गोली खाने के बाद भी जो है वो मुल्क के लिए लड़ रहा होता है, ऋषभ पंत जनाब इसी तरह जो है वो परफॉर्म किया और छक्कों पे छक्के लगाए। और हर टीम मेंबर ने चाहे वो कोई भी बैट्समैन और बॉलर, उस बंदे ने अप्रिशिएट किया कि यार ऋषभ पंत यार व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ वॉरियर। इंडिया की अगर बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें तो यार 350 प्लस रन का जो है वो उन्होंने लीड दी और जिस तरह इंग्लैंड ने परफॉर्म किया, बेहतर परफॉर्म किया। कहेंगे कि आज का दिन जो है वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के हाथ में रहा है। पाकिस्तानी वाम से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे जिस तरह ऋषभ पंत ने परफॉर्म किया, शार्दुल ने परफॉर्म किया और वाशिंगटन सुंदर ने परफॉर्म किया है, कमाल का मजा। स्पेशली ऋषभ पंत के ऊपर बात करेंगे, 42 डेज का रेस्ट डॉक्टर का कहना, फिर उसके बावजूद जो है वो मैदान में आना और छक्कों पे छक्के लगाना और फिर जो है वो जोफ्रा आर्चर जैसे 150 प्लस बॉलर को फेस करना, क्या हो गया? जी बिल्कुल, जो ऋषभ पंत आज खेला वो बिल्कुल बहुत कमाल का खेला। जैसा कि एक जंगजू जंग में आके एक गोली खाने के बाद भी खड़ा होता है, ऋषभ पंत ने आज वही मिसाल कायम की है। और जैसा कि वो आज खेला वो इनक्रेडिबल था और बहुत कमाल की बैटिंग की। आगे उसे पता है मुझे 42 डेज की रेस्ट है, लेकिन वो फिर भी आया मैदान में, अपनी टीम के लिए आया और ऐसा मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए आया। उसे अपनी जान से ज्यादा अपने मुल्क पे आ रहा था और जैसा उसने आके अपनी टीम को एक दफा सपोर्ट किया, नहीं तो टीम तो एक दफा गिर गई थी, लेकिन आके उसने अपनी टीम को सपोर्ट किया और जैसा कि उसने प्ले किया वो एज अ क्रिकेटर एक बहुत अच्छी बात। ऋषभ पंत ने सबको हैरान कुन कर दिया। ऋषभ पंत कम बैक, उसके सबसे पहले ऋषभ पंत के लिए क्लैपिंग बनती है। ऋषभ पंत जिस तरह की परफॉर्मेंस जख्मी शेरों की तरह वो लड़ा है, 42 डेज का रेस्ट जो उसको डॉक्टर ने दिया था, उसके बावजूद ये मैदान में है, उसने अपने मुल्क के लिए खेला, अपनी कंट्री के लिए खेला और जिस तरह लड़ा मैदान में से परफॉर्मेंस दिया, क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, छक्के लगाना, फिर रिकॉर्ड ब्रेक करना, हमारे रिकॉर्ड ब्रेक किया, सहवाग का 93 छक्कों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया, धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, इंजर्ड होने के बावजूद आके रिकॉर्ड ब्रेक, ऐसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है ऋषभ पंत ने इस वक्त सबको हैरान कर दिया है। पंत ने जो है वो आज बहुत सरप्राइज किया, इतनी इंजरी के बाद जो है वो ऐसे जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस जो है वो उसको अप्रिशिएट करना बिल्कुल ऐसी है, उसको सैल्यूट करना चाहिए। जैसे उन्होंने जोफ्रा आर्चर जो ऐसे बॉलर को जो है वो फेस करना 150 प्लस बॉल जो करवाता है ऐसी है और उस रिकॉर्ड ब्रेक करना और रिकॉर्ड इक्वल करना धोनी का सहवाग का, तो ये जो परफॉर्मेंस थी वो उसको वाकई अप्रिशिएशन बनती है। जो ऋषभ पंत है ना उसके अंदर करंट बहुत ज्यादा है। अच्छा, हाँ, बहुत शो भी किया उसने फिर आज इंजरी के बावजूद और मैं कहता हूँ कि उसकी ब्रेवरी को सलाम है बिल्कुल कि उसने जो है ना आगे जिस तरह से अपनी टीम को सपोर्ट किया है इंजर्ड होने के बावजूद। वरना तो अगर आप बात कर लें, अगर हमारी टीम कोई भी हो रहा था वो कभी भी ना आके परफॉर्म करता यार, कभी भी ना खेलता भाई। जिसका टो जो है फ्रैक्चर हो गया इतने बुरे तरीके से, डॉक्टर ने 42 रन का जो है वो रेस्ट दे दिया, फिर भी आके परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात है। तो ये है कि ये इंडिया के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। तो ऐसे प्लेयर्स जो है ना बहुत कम ही होते हैं। सोचा नहीं जा सकता था कि यार जिसका टो फ्रैक्चर हो वो बंदा छक्का भी लगा सकता है और उस बंदे ने जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर को छक्का लगाया जो कि 150 प्लस की बॉलिंग की स्पीड रखता है, उसको छक्का लगाना ये बहुत बड़ी बात है। हम उधर आन रह गए थे भाई ये क्या हुआ। बिल्कुल, जोफ्रा आर्चर उनका स्पीड गन था और जैसे उसकी पेस आ रही थी बैट्समैन डर जाते हैं, बैट्समैन वैसे डरते हैं उससे और वो एक प्लेयर इंजर होके वो आके उसे छक्के लगा रहा है, वो कमाल के, वो ना डर ना खौफ, वो एक बिल्कुल वो एक। फिर जोफ्रा आर्चर और बल्कि इंग्लैंड की पूरी टीम जो यॉर्कलैंड पे बॉल रख रही थी, ये बड़ी कमजोरी की चीज नजर आई। ये इंग्लैंड की तरफ से कमजोरी नजर आई है कि वो उसे वैसे आउट नहीं करना पा रहे थे, लेकिन उन्होंने यॉर्कर की कि ऐसे नहीं जा इंजर आके आउट कर लेंगे भाई तुम्हारा इंजन ना, लेकिन वो बंदा बिल्कुल उसकी आंखों में खौफ नजर ही नहीं आया कि वो डर रहा है इस बॉल से, वो तो एंजॉय कर रहा था और वो यॉर्कर पे ही आउट हुआ। उसका जो बाउंस हमने कल देखा इतना इंजर था, बिल्कुल सूज गया था, इतना फूला हुआ है जैसे लग रहा था बाउंस बाहर आ रही है, लेकिन उसने आगे क्या कमाल की बैटिंग की, वो इनक्रेडिबल था। एक दफा अप्रिशिएशन यार ऋषभ पंत के लिए जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, अनबिलीवेबल रहा है। बिल्कुल, ऐसा प्लेयर हो तो हर मुल्क। वैसे इंडिया की अगर टीम में देखा जाए तो जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं। विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, धोनी की बात करें, जब भी इंजर्ड हुए हैं, जब भी इनको कोई मसला हुआ है या कि उन्होंने दोबारा परफॉर्म। जी, हमने काफी दफा, ये पहले मौका नहीं है, हमने काफी दफा देखा इंडिया के प्लेयर दोबारा मैदान में आते हैं, जैसे मर्जी कंडीशन हो वो अपनी टीम को देखते हैं, अपने मुल्क को देखते हैं कहाँ खड़ा हुआ है, वो अपने मुल्क का नाम आगे रखते हैं, अपने से आगे अपने मुल्क का नाम रखते हैं। और एज अ प्लेयर यही होना चाहिए हर प्लेयर के पास कि अपने नाम से पहले अपने मुल्क का नाम होना चाहिए। जैसे ऋषभ पंत आज खेला है वो ऐसे ही एक मिसाल कायम हुई थी और जैसे उसने बैटिंग की वो इनक्रेडिबल था। और जैसा मुझे ये बताइए कि 350 प्लस का जो है वो इंडिया ने लीड दी और जिस तरह इंग्लैंड ने परफॉर्म किया है,
कहेंगे कि भाई इंग्लैंड ने भी बेहतर परफॉर्म किया, दोनों साइड कह सकते हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस रही है। क्या लगता है कि भाई क्या होने जा रहा है? बिल्कुल, जैसा कि इनकी टेस्ट सीरीज चल रही है वो एक जंग से कम नहीं है। देखिए खिलाड़ी गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, वो एक जंग का समा बना हुआ है। और जैसा कि चौथा टेस्ट मैच है, ये इंडिया के लिए जीतना लाजमी है और इंडिया कम बैक करेगा। अभी तो ये 1-2 दिन हुए हैं, कल का दिन क्या लगता है कि 200 तक तकरीबन स्कोर जो है वो इंग्लैंड वाले कर गए? लगता है कि कल लंच या किच जो है वो खाने से पहले इंग्लैंड को जो है वो समेट देंगे कि नहीं? जी, जैसा कि देखते हैं कि कल का दिन अब कैसा होता है। नई बॉल का इंतजार कर रहे हैं। नई बॉल का बिल्कुल, बुमराह नई बॉल से स्विंग जो करेगा वो किंग है। और जैसा बुमराह आके देखते हैं कि नई बॉल से कैसे बॉल करता है और उम्मीद है कि इंडिया कम बैक करेगा मैच में। अगर 1-2 पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं अभी इनकी, जैसे कि इनकी लगी हुई थी, पार्टनरशिप ब्रेक होंगी तो इंडिया दोबारा टेस्ट मैच में आएगा। ना सिर्फ आएगा, वो विनिंग की तरफ जाएंगे ताकि 5वां मैच और दिलचस्प हो और देखने वाला हो। वैसे परसेंटेज अभी इस टाइम क्या देंगे? अगर हम इस टाइम सिचुएशन देखें तो इंग्लैंड इस टाइम कहीं ना कहीं अप लग रहा है, उसकी परसेंटेज लग रही है कि वो 350 की लीड उतार के कहीं ऊपर ही लीड ना दे दे, ऐसा जो लग रहा है। मैच की अभी सिचुएशन देखें तो बुमराह जो है वो गेम को चेंज करेगा। बुमराह ऐसा बॉलर है, वो कहीं भी आके गेम को चेंज कर सकता है। जैसा कि हमने उसके प्रीवियस कई मैचेस देखे, वो आके गेम को बदल देता है। और अभी यही है कि अब पार्टनरशिप इनकी बिल्ड ना होने दें और जितनी जल्दी हो सके इंग्लैंड को आउट करें। ये अब आप कह रहे हैं कि लीड होगी, मुझे नहीं लगता ये लीड होगी। बुमराह मतलब उतार लेंगे पहले बिल्कुल पहले उतारने का हुई भी यही कोई 20-30 रन की होगी, वो इंडिया के लिए आसान होगी। जैसा कि हमें देखने को मिले इंडिया के कोई ऐसा नहीं कि हमें कोई हाई परफॉर्मेंस मिली है कि हाई रिकॉर्ड किसी ने स्कोर किया। अभी इंडिया के अब नेक्स्ट सेकंड इनिंग में देखेंगे जो परफॉर्म करेगा। शुभमन गिल से बैड लक आउट हो गया, लेकिन नेक्स्ट मैच में वो कम बैक करेगा और इंडिया होपफुली। सर मुझे ये बताइए कि परसेंटेज कितनी देंगे इस मैच के अंदर, जिस तरह की भी सिचुएशन चल रही है, परसेंटेज क्या देंगे इंडिया को मैच में? बिल्कुल, जैसे सिचुएशन चल रही है अभी तक इंग्लैंड डोमिनेट करता नजर आ रहा है, लेकिन हम नहीं बोल सकते जो इंडिया के बॉलर हैं वो अच्छी बॉलिंग में लहर में है, अच्छी परफॉर्मेंस में है, बुमराह अच्छी परफॉर्मेंस में है, तो मुझे लग रहा है कि इंडिया डोमिनेट करेगा। परसेंटेज क्या देंगे? 55% अभी भी इंडिया 50-50 हो गया मुकाबला। 50-50 अभी लग रहा है, लेकिन इंडिया ये उतार देगा, ये इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सर आप क्या परसेंटेज देंगे इस टाइम इंडिया को मैच में? 50% लगता है। 50-50 आप क्या परसेंटेज? 65 इंडिया को देंगे। आप क्या परसेंटेज देंगे? 60 आप क्या परसेंटेज? 50-50 आप क्या परसेंटेज? 70 इंडिया। 70 इंडिया। किस वजह से? बॉलिंग की वजह से? मतलब क्या बॉलिंग उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिस तरह ऋषभ पंत ने कम बैक किया है, बहुत ज़बरदस्त कम बैक किया है, उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस 70%। ये पार्टनरशिप जो इतनी बड़ी लगी है, ये जो है वो इंडिया को बहुत पीछे लेके जा रही है। क्या लगता है कि कल सुबह इंडिया वाले आएंगे तो कर देंगे ब्रेक? हाँ कर देंगे, ब्रेक कर देंगे इंशाल्लाह, ब्रेक करेंगे। क्या लगता है कि कौन ये इतनी बड़ी जो पार्टनरशिप लगी है, क्या लगता है कौन ब्रेकर? जसप्रीत बुमराह करने वाला, सिराज करने वाला, या कौन करने वाला? फेस इस तरह फेस सामने कैमरे की तरफ करें। जी, ये जो ब्रेक डाउन होगा ये जसप्रीत बुमराह ही करेगा। आगे जैसी पार्टनरशिप लगी है ये थोड़ा सा इंडिया को बैक पे लेके गई है। ऐसी जब भी टेस्ट मैच में कोई पार्टनरशिप लगती है तो दूसरी टीम को एब्सोल्युटली बेनिफिट मिलता ही मिलता है, लेकिन बुमराह आके अपनी स्विंग करके न्यू बॉल जब वो पकड़ेगा बुमराह, तो ये पार्टनरशिप उसके अगली मिट्टी की दीवार ही साबित होगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा। चलिए सर, मुझे इस मैच के अंदर आपकी सपोर्ट किसकी तरफ, इंडिया या फिर इंग्लैंड की तरफ? इंडिया जीत जाएगा, डोमिनेट करेगा इंडिया। बिल्कुल। सपोर्ट किसकी तरफ? इंडिया सर। इंडिया जीत जाएगा। हाँ लगता है सपोर्ट किसकी तरफ? जीत जाएगा जीत जाएगा इंडिया। सपोर्ट किसकी तरफ है? इंडिया की तरफ। इंडिया की तरफ सपोर्ट आपकी? इंडिया की तरफ। इंडिया की तरफ आपकी सपोर्ट? इंडिया। और सर ये तो इंग्लैंड की थोड़ी कमजोरी है कि आपको पता है इंजर्ड है, फिर भी उसको यॉर्कर वसीले से बॉल करने दोबारा स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है ये। दोबारा आप उसको इंजर्ड करना चाह रहे हैं, स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ चीज है इनकी। ये तो इंग्लैंड ने बड़ी गलत हरकत की है, लेकिन उसके बावजूद भी ऋषभ पंत ने मुकाबला किया, वो यॉर्कर करते ऋषभ पंत खेलता जोफ्रा आर्चर भी छक्का भी लगाया, बड़ा लंबा भी लगा। उसने कहा तुम यॉर्कर करो, मैं भी तुम्हें छक्का लगाऊंगा, मैं भी हूँ जख्मी सिपाही, मैं भी तुम्हें जवाब दे सकता हूँ। फिर उसने जवाब दे के दिखाया, ऋषभ पंत ने प्रूव किया, बड़ा अच्छा खेला ऋषभ पंत। सर क्या कहेंगे जिस तरह आज अगर 350 प्लस का जो है 358 की जो है वो लीड दी है, और जिस तरह इंग्लैंड परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा इंग्लैंड ने परफॉर्म किया, और जिस तरह उनकी पार्टनरशिप लगी है, क्या कहेंगे इस टाइम जो है वो मैच की क्या सिचुएशन लग रही है, मैच किस तरफ जा रहा है? जैसे सर 100 इंग्लैंड इंडिया ने जो लीड दी है इस वक्त बड़ी अच्छी लीड दी है। इस वक्त बड़ा अच्छा स्कोर इंडिया ने किया, शार्दुल जैसे खेलों के प्लेयर खेले, वाशिंगटन ने परफॉर्म किया, हर प्लेयर सही सुदर्शन बड़ा अच्छा हर प्लेयर उनके अपना बेस्ट देने की कोशिश है, प्लेयर ने अपना बेस्ट दिया भी है। इंडिया ने बड़ी अच्छी लीड दिया, लेकिन जैसे इंग्लैंड खेल रहा है, इंग्लैंड भी बड़ा खतरा साबित हो रहा है, ये हमने देख लिया। जो उनकी जो पार्टनरशिप लग रही है ना, वो बड़ी खतरनाक साबित हो रही है। क्या लग रहा है कि कल मॉर्निंग में आते साथ कोई मैजिक होगा कि नहीं? सर मैजिक से आपको जैसे बुमराह दिखा सकता है, अगर बुमराह ने दिखा दिया तो इंग्लैंड के कल मैं कहता हूं 20 ओवर में भी धूमें उड़ सकते हैं, लेकिन अगर तो इंग्लैंड खड़ा होगा तो सर 10 विकेट में वो लीड पूरी कर सकते हैं, 0 विकेट में, क्योंकि विकेट नहीं लीड पूरी कर सकते हैं, क्योंकि जिस पार्टनरशिप लग रही है लग ऐसे ही रहा लग ऐसे रहे कि मुझे लगे दोनों बैट्समैन पूरा करेंगे, डकेट और रली जो खेल रहे हैं ये दोनों भी पूरा कर सकते हैं। और इस वक्त कल ही पता है बुमराह अपना जादू दिखाता है या फिर बेसबॉल का जादू चलता है। बिल्कुल ऐसे। सर वैसे आपका क्या दिल है कि बुमराह इंडिया का जादू चले या इंग्लैंड का जादू चले? एज अ बुमराह फैन मैं तो चाहता हूँ बुमराह का जादू चले, लेकिन जो अभी मैच चल रहा है ये तो
बड़ा टफ है कि कौन इस वक्त विन कर सकता है। मतलब लेकिन इस टाइम 50-50 का 50-50 है अभी, कोई परसेंटेज क्या देंगे मैच विनिंग की? परसेंटेज 50-50 दोनों को कल का डे डिसाइड कर सकता है। हाँ। कल तो अगर तो इंडिया शुरू में आके विकेट ले जाता है तो 80% इंडिया की तरफ मैच चला जाएगा, लेकिन अगर इंडिया इंग्लैंड के जो पार्टनरशिप अगर ब्रेक ना कर सके तो मैच 90% इंग्लैंड लेके जाए। उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, एशेज खेलते आ रहे हैं उनके, तो आप कह लें गार्ड उनका खेलना यहीं से शुरू हुआ है, इस चीज़ का बड़ा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सर, आप जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, जिस तरह की पार्टनरशिप चल रही है, आप क्या परसेंटेज दोगे इस टाइम इंडिया को मैच विनिंग की, जिस तरह के वो इस टाइम मैच चल रहा है? सर मैं भी ऐसे ही जो है 50-50 दूंगा। 50-50 हो गया मुकाबला? 50-50 हो गया, क्योंकि पिछली बार जो है ना देखा जाए तो इंडिया ने अपना जो है काफी अच्छा दिखाया था। इस बार जो है इंडिया 50-50 चल रहा है, क्योंकि ये पार्टनरशिप जो लगी है ना, इसलिए 50-50 कर दी, नहीं तो स्कोरर्स अगर लीड देखी जाए तो बेहतर लीड थी। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। 50-50 का जब मामला आ जाता तब या एक पार्टी वो जीतेंगे या ये जीतेंगे। कल के ऊपर, कल आपको क्या लगता है कि कल का जैसे नया दिन शुरू होगा तो लगता है कि इंडिया नए बॉल का फायदा उठा के गेम को चेंज कर सकता है? हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मगर ये देखा जाए तो इस बार इंग्लैंड जो है वो काफी हाइप पे जा रहा है, छा रहा है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई। जैसे पिछली बार उनको डिफीट हुई है, इस बार वो चाह रहे हैं कि हम जो है अपनी बेस्ट देने की कोशिश करें। और इस टाइम इंडिया का डिसाइडर है ये मैच। अगर ये इंडिया ने जीता तो भाई सीरीज में रहेंगे, नहीं तो भाई सीरीज से टाटा बाय बाय हो जाएगा इंडिया का। तो जान तो मारेंगे वो जसप्रीत बुमराह, सिराज, या किसके ऊपर आपको सिर्फ सिराज के ऊपर, सॉरी जसप्रीत बुमराह के ऊपर उम्मीद है या किसी और बॉलर के ऊपर भी उम्मीद है? जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद सिराज के ऊपर बहुत उम्मीद है, वही बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जडेजा के ऊपर बड़ी हमें उम्मीद है। इंडियन इस वक्त आप कह रहे हैं इंग्लैंड इंडिया से कोई भी जीत सकता है, इस टाइम कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन मैं शुभमन गिल के लिए कहना चाहूंगा, नया कैप्टन है, नहीं उसके ऊपर बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होगी, स्पेशली सेकंड इनिंग्स के ऊपर। शुभमन के लिए बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, उस नया कैप्टन है, उसके बाद टीम पे जिम्मेदारी है। उसके बाद शुभमन गिल को ये है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में कहना चाहूंगा लास्ट में बहुत हुए थे। अच्छा, अभी ओवर लड़ाई बहुत हुई थी ना, फिर भी इंडिया कहना चाहूंगा लास्ट में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हुआ था। शुभमन गिल भी नया कैप्टन है, चीजों को सीखे। अभी ओवर कॉन्फिडेंस होने का कोहली के नीचे खेला तो एग्रेशन कैसे ना आए? एग्रेशन हो, लेकिन थोड़ा वक्त के साथ है, अभी आप सीख रहे हैं चीजों को। अभी थोड़ा सा शुभमन गिल अपने आप को इस चीज में करे, अभी थोड़ा और चीज सीखे, फिर एग्रेशन दिखाए, बंदा अच्छा भी लगता है। अभी भी शुभमन गिल से बड़ी उम्मीदें हमें, सेकंड इनिंग में कुछ भी कर सकता है मैच को। अगर इंग्लैंड आगे टारगेट भी लंबा दे तो शुभमन गिल वो प्लेयर है जो वन साइडेड मैच भी इंडिया को निकाल के दे सकता है। सर आपकी सपोर्ट किसकी तरफ होगी इस मैच के अंदर? इस मैच में सपोर्ट बेसिकली इंग्लैंड के साथ है मेरी। अच्छा, इंग्लैंड के साथ, फिर तो खुश होंगे आप। फिर तो खुश सर आपकी सपोर्ट किसकी तरफ? सेम है, इंग्लैंड की तरफ। इंग्लैंड की तरफ होगी? बिल्कुल सही तरीफें आप दोनों ने जो है वो इंडिया की ही है और सपोर्ट आप इंडिया को कर रही है। बस इंग्लैंड भी फेवरेट हमारा है। इंडिया की जिस परफॉर्मेंस है तारीफ तो करना बनता है, स्पोर्ट्समैनशिप जिस तरह इंडिया परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छा खेल रहा है, तारीफ करना हमारा हक है। लेकिन दिली ख्वाहिश होती है वो इंग्लैंड के साथ हमारे। चले आप भी, बिल्कुल। और जिस तरह इंग्लैंड इस टाइम परफॉर्म कर रहा है तो लगता है कि इस टाइम जो है वो मैच किसके कटारे में जो चल रहा है, इंडिया की तरफ चल रहा है या इंग्लैंड की तरफ चल रहा है? जैसी परफॉर्मेंस जा रही है, दोनों टीम जो है वो इक्वल है। 50-50 मैच चल रहा है। 50-50 मैच चल रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते। मैच चेंजिंग कौन हो सकता है इस टाइम इंडिया के लिए? जसप्रीत बुमराह साबित हो सकता है, सिराज हो सकता है, जडेजा हो सकता है, वाशिंगटन सुंदर हो सकता है। कौन सा ऐसा बॉलर है जो लगता है कि इस टाइम मैच को जो है वो वन साइडेड कर सकता है, इंडिया के हक में लेके जा सकता है? जडेजा जा सकता है, जडेजा जा सकता है। जसप्रीत बुमराह नहीं? बुमराह जो मैं अपना ओपिनियन, बुमराह भी जा सकता है, बुमराह भी जा सकता है। अपना ओपिनियन अगर मैं दूं तो मैं जडेजा को कहूंगा कि जो जडेजा है वो जो है वो मैच चेंजिंग जो है वो एक फेस जो है वो ला सकता है। ठीक हो गया सर, मुझे ये बताएं आपकी सपोर्ट किसकी तरफ है, इंडिया या फिर इंग्लैंड की तरफ सपोर्ट है? 60% कह लें कि मैं इंडिया को सपोर्ट करूँ। इंडिया को सपोर्ट, आप किसको सपोर्ट करेंगे? इंग्लैंड को। इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे आप? इंग्लैंड को क्यों सपोर्ट करेंगे? इंग्लैंड तो गोरे हैं। फेवरेटिज्म की वजह से कौन सा फेवरेट प्लेयर आपका? जोए जूट है या जोफ्रा आर्चर है या कोई और प्लेयर? ये दोनों ही मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। दोनों ही फेवरेट प्लेयर हैं। आपका कोई इंडिया में इस टाइम कोई फेवरेट प्लेयर है? जैसे केएल राहुल इस टाइम अच्छा खेल रहा है, जायसवाल इंडिया का यंगस्टर है, सही सुदर्शन की बात कर लें, उसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, उसके बाद ऋषभ पंत की बात कर लें, या कोई और फेवरेट प्लेयर या ओवरऑल कोई फेवरेट प्लेयर है? मैं आज की जो परफॉर्मेंस है उसके बिहाफ पे जो है मैं ऋषभ पंत की बात, ऋषभ पंत को ही आप जो है वो आर्चर है ना बॉलर, बहुत खतरनाक बॉलर है बिल्कुल ऐसी है इस टाइम। और जो आज उसने छक्का मारा है, आर्चर को बहुत लंबा छक्का मारा उसने। हाँ, लेकिन इस टाइम जो है ना आर्चर बहुत खतरनाक बॉलर, लेकिन उस बंदे को खेलना मैं कहता हूँ बहुत बड़ी महारत है। बिल्कुल ऐसी है। और इस बंदे के अंदर जो है ना पंत के अंदर बड़ा करंट है कि वो इस बंदे को जो है ना बड़ी इजीली खेल रहा है और सिक्सेस मार रहा है। बिल्कुल ऐसी है। सर मुझे ये बताइए कि 350 प्लस का जो है वो इंडिया ने लीड दी और जिस तरह इंग्लैंड वाले परफॉर्म कर रहे हैं, एक दो आउट हुए हैं, तो क्या कहेंगे कि इस टाइम मैच किस तरफ जा रहा है? इंडिया के हक में जा रहे हैं या फिर इंग्लैंड के हक में जा रहा है?
स्टार्ट में अगर देखा जाए ना तो वो इंडिया के हक में जा रहा था, लेकिन अभी जो उनकी बैटिंग है ना इंग्लैंड, पार्टनरशिप स्पेशली लगी है, जो भी इंग्लैंड वालों की पार्टनरशिप लग गई है, उस हवाले से मैं यही कहूँगा कि अभी 80-20 है ये। 80% जो है ना इंग्लैंड है और 20% इंडिया कह लो, क्योंकि अभी उन्होंने अपनी पार्टनरशिप बड़ी स्ट्रॉन्ग बना ली है। अभी जाके एक वो उनका प्लेयर आउट हुआ, ओपनर क्रॉले, लेकिन आगे देखें क्या होता है। लेकिन मेरी क्या लगता है कोई इंडिया के पास ऐसे बॉलर्स हैं जो कि गेम को वन साइडेड कर सकते हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह है या सिराज है, वाशिंगटन सुंदर है या जडेजा है, ये मैच को बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? क्योंकि कल मॉर्निंग का डे होगा, नई बॉल होगी, नया कोई जादू हो सकता है। इनके पास एक बॉलर जो है ना बुमराह, वो एक उनके पास अच्छा टैलेंट है, लेकिन ना मैं ये समझता हूँ कि वो इसको सही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। बुमराह को सही इंडिया वाले यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, सही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। उसको अगर यूटिलाइज किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड जो है ना अर्ली मॉर्निंग अपने सारे विकेट्स गिरा देगी। अच्छा, अगर बुमराह को सही यूटिलाइज किया जाए तो कल अर्ली मॉर्निंग में बुमराह मैजिक कर सकता है आराम से। और उनका जो है ऑलराउंडर जडेजा, वो भी बहुत कमाल का ऑलराउंडर है और वो तो अपनी पूरा आउटपुट दे रहा है। लास्ट 3 मैचेस में भी उसने 50 मार करता गया तो इस मैच में भी उसने काफी एफर्ट की है। बिल्कुल सही है। तो मैं कहता हूँ कि हैट्स ऑफ इंडिया फिलहाल हैट्स ऑफ इंडिया। सर मुझे ये बताएं, सपोर्ट आपके किसकी तरफ, इंडिया या फिर इंग्लैंड की तरफ? मेरी जो है ना सपोर्ट इंग्लैंड की तरफ है। इंग्लैंड की तरफ क्यों, गोरों की तरफ क्यों? अपने एशियन कंट्री जो हमारा हमसाया है जो कि अच्छा परफॉर्म करे, उसको क्यों नहीं? नहीं, बात ये नहीं है। देखिए वो भी हमारे रिस्पेक्टिव नेबर्स हैं, लेकिन हर इंसान की एक फेवरेटिज्म है, फेवरेट होती है। मेरी जो है ना इंग्लैंड की तरफ है फिलहाल। वैसे तो मेरी जो इंडिया में कोई फेवरेट प्लेयर है आपका? हाँ, एक है। कौन? धोनी है। धोनी? वो तो रिटायर हो गया। विराट कोहली नहीं है? यार विराट अच्छा क्लासिक प्लेयर है, लेकिन ये है कि ना मुझे धोनी अच्छा लगता है। करंट टीम में यंगस्टर में कोई आपका फेवरेट हो? केएल राहुल हो गया, जायसवाल हो गया या ऋषभ पंत हो गया, शुभमन गिल मतलब कि बन सकता है कि लेजेंड बन सकता है, अच्छा कैप्टन हो सकता है साबित? देखिए लेजेंड तो नहीं आप कह सकते, लेकिन ये है कि अच्छा प्लेयर, अच्छा कैप्टन, थोड़ा सा उसको टाइम चाहिए। अभी नया है ना तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यार उसने इस मैच में 200 मारा तो बहुत लेजेंड बन गया। हम ये है कि उसको टाइम चाहिए, एक टाइम के बाद जो है ना वो उस लाइन में आ जाएगा, ठीक है, लेजेंडरी की लाइन में आ जाएगा, कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, इससे जाहिल लोग में